हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम पे हमने चैप्टर 15 स्टार्ट किया था, यानी कि प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम प्रायिकता कहते हैं। तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और उससे पहले हम एक क्विक रिविजन करेंगे इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो सबसे पहली चीज़, प्रायिकता का जो सिद्धांत है ये 17वीं शताब्दी में इसका उत्पत्ति हुई थी। ये 17वीं सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम पे इसका जो यूज़ है वो गैम्बलिंग के पर्पज से मेनली होता था। लेकिन आज इसका लगभग हर फील्ड में हम यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचें कि कल के मौसम के बारे में, तो कल के मौसम का अनुमान हम लगा सकते हैं प्रोबेबिलिटी के ही बेसिस पे कि बाकी सारी कंडीशंस किस तरीके की हैं, उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, आने वाले मौसम का, आने वाले दिन में क्या मौसम होगा, टेम्परेचर लगभग कितना जाएगा, ये सारी चीज़ों का क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में एक्चुअली हम पढ़ते क्या हैं कि कोई भी चीज़ उसके होने या ना होने की जो चांसेस हैं कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसी के मैथमेटिकल मेजर को हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या आप अगले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे? तो इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, इसका आंसर ना भी हो सकता है। तो एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में कि आप कंफर्म नहीं हैं, आप वहाँ पे चांसेस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अगर हम समझें कि प्रोबेबिलिटी है क्या, तो उच्च गणित की एक शाखा जिसे प्रायिकता सिद्धांत कहते हैं, ऐसी घटनाओं की अनिश्चितता का माप का अध्ययन करती है जिनके केवल एक ही परिणाम न होकर अनेक संभव परिणाम हैं। ये परिणाम पूर्णतः संयोग पर आधारित होते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि कल बारिश होगी, तो हो सकता है कि बारिश हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बारिश ना हो। तो बारिश होगी ये तो हमारा इवेंट हो गया, यानी कि हमारी घटना हो गई, लेकिन हम इसके बारे में कंफर्म नहीं है, इसकी अनिश्चितता है, श्योर नहीं है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। तो एक से ज़्यादा इसके पास चांसेस हैं कि या तो परिणाम हाँ होगा या तो परिणाम क्या होगा, ना होगा। तो ऐसी ही घटना जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं, उसी के मैथमेटिकल मेजर की जो प्रोसेस है उसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी में हम उसी चीज़ को पढ़ते हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी जो भी आउटकम है, जिसका जो भी रिजल्ट आने वाला है वो आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डाइस उछाला, जैसे कि हम लूडो खेलते हैं, तो डाइस उछाला अगर आपने, तो चांसेस क्या है, 1 2 3 4 5 या 6, इसमें से कोई नंबर्स आएंगे। तो आपको पता है कि इसी में से कोई नंबर आने वाला है, तो आपको जो आउटकम है वो पता है। इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट हम कितनी बार परफॉर्म कर रहे हैं, कितनी बार उस काम को हम कर रहे हैं, उसी को हम ट्रायल कहते हैं, यानी कि अभिप्रयोग कहते हैं। हम जिस भी घटना के बारे में पढ़ने वाले, जैसे कि अगर हमने डाइस को उछाला और हमें जानना है कि एक के आने का क्या संयोगिता है, यानी कि क्या प्रायिकता है कि वो एक आ सकता है, वहाँ पे क्या संयोग है, तो उसको हम इवेंट कहते हैं। यानी कि जब भी मान लीजिए आपको कोई सिक्का उछालते हैं आप, तो आने वाला हर एक जो ऑप्शन है, आपने डाइस उछाला या आपने सिक्का उछाला, तो हेड या टेल जो भी आ रहा है वो क्या है, एक घटना है, उसको हम इवेंट कहते हैं। अगली चीज़, सैम्पल स्पेस। जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनकी हम एक लिस्ट बनाते हैं, उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। जैसे कि अगर डाइस उछाला तो 1 2 3 4 5 और 6 ये सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स होंगे। अब अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में हम कंफर्म है कि ये कभी नहीं होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, कि वो पॉसिबल नहीं है। और इम्पॉसिबल इवेंट की जब हम प्रायिकता निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है 0। इसी तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम कंफर्म होते हैं कि ये चीज़ तो होगी, हम श्योर होते हैं उसके बारे में, तो ऐसे इवेंट्स को हम श्योर इवेंट कहते हैं, ऐसी घटना को हम श्योर इवेंट कहते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रोबेबिलिटी की जो भी वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में होती है, जहाँ 0 मतलब हम कंफर्म है कि वो इवेंट नहीं हो रहा है,
और 1 मतलब हम कंफर्म है, श्योर है कि वो इवेंट हो रहा है। बात करें अगर फॉर्मूले की कि हम प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, मान लीजिए कोई भी आपका इवेंट है, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो न्यूमरेटर में हम वो वैल्यू रखते हैं जो कि फेवरेबल आउटकम, यानी कि जितनी बार वो चीज़ हो रही है, और डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, यानी कि कितनी बार हमने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है या कितने लोग हैं, वो जो टोटल वाली वैल्यू होती है उसको हम रखते हैं। तो उसी तरीके से मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 15 से, कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि टोटल टोटल जो नंबर ऑफ गेंदों की कुल संख्या कितनी दी गई है, 30, और कितनी बार चौका ये जो बल्लेबाज लगाती है, तो चौकों की कुल संख्या आप कितनी कही है, 4, 6। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चौका न मारे जाने की प्रायिकता बताइए। तो अगर हम ये निकाल लें कि कितनी बार चौका मारा जा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि हम इसकी प्रायिकता निकाल लें कि कितनी बार हम चौका मार रहे हैं, तो अगर हम उस डेटा को, उस वैल्यू को 1 से माइनस करें तो हमें रिजल्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो मिल जाएगा। तो मान लेते हैं, माना कि चौका मारने की प्रायिकता, चौका मारने की जो घटना है को हम ई से दर्शाते हैं। तब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इस बात की कि हमने जो बल्लेबाज है उसने गेम खेला और उसने 4 चौके बनाए, तो उसके लिए न्यूमरेटर में क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम यानी कि 6, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 30, दैट इज 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/5। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या है, तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी, चौका न मारने की प्रायिकता अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, तो अगर 1 में से हम चौका मारे जाने की जो प्रायिकता है उसको घटा दें तो हमें मिल जाएगा वैल्यू इसका, कि चौका न मारे जाने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5, और यही वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन को पहला तो ये तरीका हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप सीधे मान सकते हैं कि चौका न मारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ई है, मतलब इवेंट हम मान लेते हैं कि हमारी जो घटना है वो चौका न मारने की घटना है, तो उस केस में चौकों की कुल संख्या 6 है, तो यानी 6 गेंदों पे ये चौके लगाए गए होंगे, बाकी बचे कितने, अगर हम 30 में से 6 घटा दें तो 24 गेंदें ऐसी हैं जिसपे कि चौका नहीं लगा है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी हम सीधे लिख सकते हैं 24 बटा 30, यानी कि 6 4 जा 24, 6 5 जा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर ये मेथड यूज करके कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही केस में बहुत जरूरी है कि आप ये स्टेटमेंट मेंशन करें कि किसको हम घटना मान रहे हैं, कौन सी ऑकरेंस को हम इवेंट ई मान रहे हैं, ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। तो
तो उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसी तरीके से बाकी के जो क्वेश्चंस वो भी आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 अगला क्वेश्चन जो आपने पूछा है, और क्वेश्चन कहता है कि सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया था। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिखा गया। नीचे एक टेबल बना है जिसमें बताया जा रहा है कि पसंद करते हैं, यानी कि ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको कि सांख्यिकी पसंद है वो है 135, और जिनको नहीं पसंद है वो है 65। आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो हमने विद्यार्थी चुना है, पहला पार्ट है कि उस विद्यार्थी को सांख्यिकी पसंद है। तो अगर उसको सांख्यिकी पसंद है तो ऐसे बच्चे कितने हैं, 135, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 200। तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी कितनी मिल जाएगी, 135 बटा 200, 135/200। इसको आप सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा वाला जो पार्ट है कि सांख्यिकी पसंद नहीं करता है वो स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 65/200, यानी कि 65 बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनको कि सांख्यिकी पसंद नहीं है। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 65/200। जब भी आप आंसर्स को मेंशन करेंगे तो याद रखिए कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसको आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सिंपल वैल्यूज को लिखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां दी गई हैं और इसकी अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर, पहला पार्ट कहता है कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहता है। तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इसमें से 7 से छोटी जितनी वैल्यूज हैं आप उसको कैलकुलेट करिए। तो 7 से छोटी कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसी 9 वैल्यूज हैं। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 9 और नीचे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। तो पहले पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 9/40। अगला पार्ट कहता है कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 से अधिक की, या तो 7 या 7 से अधिक, वो सारी वैल्यूज को काउंट करेंगे, वो न्यूमरेटर में जाएगा, और जो टोटल नंबर है दैट इज 40 वो डिनोमिनेटर में जाएगा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 kg अंकित है, वास्तव में उनका जो भार है वो 5 किलो नहीं है, कितना है, आपको वैल्यूज दी हुई है 4.97, 5.05, 5.08 एंड सो ऑन। तो आपने रैंडमली उसमें से एक थैली चुनी, और क्या प्रायिकता है कि उस थैली में जो आटा है वो 5 kg से अधिक है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, 5 से वैल्यूज जो बड़ी हैं उनको काउंट करेंगे। तो कितनी सारी वैल्यूज ऐसी, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी 7 वैल्यूज हैं जो कि 5 से अधिक है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास होगा 7, डिनोमिनेटर में टोटल 11 थैलियां हैं। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी कि उस थैली को जिस थैली को हमने सिलेक्ट किया है, चूज किया है, उसमें 5 kg से अधिक आटा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है, और उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन 17वां, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दिए हुए हैं। आपको बताना है कि उनका जो ब्लड ग्रुप है वो AB है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल 30, यानी कि डिनोमिनेटर में हमें 30 रखना है, ये हमें पता है। अब न्यूमरेटर के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे हैं जिनका ब्लड ग्रुप AB है। तो ऐसे बच्चे हैं 1 2 3, ऐसे 3 बच्चे हैं जिनका कि ब्लड ग्रुप कितना है, क्या है, AB। तो जब हम इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो हमारा इवेंट होगा, यानी कि हमारी घटना होगी, घटना E जो हम मानते हैं वो हो जाएगा कि जिस बच्चे को हमने चूज किया, जिस बच्चे को हमने सिलेक्ट किया, उसका ब्लड ग्रुप है AB, और प्रायिकता जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3/30, जहाँ 3 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका कि ब्लड ग्रुप AB है, और टोटल जो बच्चे हैं वो है 30। तो 3/30 दैट इज 1/10। इसी तरीके से प्रायिकता के इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको ट्राई करिए और अपनी
कॉपीज़ में सॉल्व करिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होता है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप क्या करिए कि इन इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक एक करके सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। थैंक यू क्लास।